नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 की। दिल्ली पुलिस 2023 में बहुत ही बढ़िया मौका है। इसका पेपर कब होगा ये भी पता पड़ गया आपको, और फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके 1 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में। तो आप जल्दी से जल्दी 10 तारीख तक ही अपने फॉर्म भर लें, ज़्यादा लेट करेंगे तो साइट बिजी हो जाती है इसकी, इसलिए आप 10 तारीख तक अपने फॉर्म भर लें। और फॉर्म ना भी भर पाए कोई तो रजिस्ट्रेशन करा ले और 20 तक फीस जमा कर दे। ज़्यादा लेट 30 तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपको पेपर देना है इसका, चाहे फिर कुछ भी हो, तैयारी हो या ना हो, लेकिन पेपर आपको देना है। और क्योंकि ये हर साल आती हैं, कभी कभी लेट हो जाती हैं, तो इसलिए इसमें देना है। और कोई ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है इसमें, 7547 पोस्ट हैं टोटल। लेकिन इसमें ये टोटल पोस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। जो लड़कियां हैं उनके लिए केवल 2491 पोस्ट हैं, इनसे उनको मतलब है। देखने में ये 7547 लग रही है, 7500 पोस्ट, लेकिन इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल 2491 से मतलब है जो लड़कियां। और लड़कों के लिए भी इनसे कोई मतलब नहीं है टोटल से। उनके लिए कितनी है, 5000 पोस्ट है। तो आपको केवल अपने अपने ध्यान रखनी है कि उनके लिए 5000 पोस्ट है, उनके लिए 2400 पोस्ट है, मतलब 2500 मान लीजिए, 2500। तो इसका जो एग्जाम होगा वो देखिए पहले ही बता दिया, 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक होगा इसका एग्जाम। लेकिन आपको ये पूरी डेट में आप सोचें कि हमारा दिसंबर में हो जाए 1 दिसंबर, वो नहीं। आपके लिए जो एग्जाम डेट है वो 14 नवंबर है। आपको यही सोचना है कि 14 नवंबर को ही हमारा एग्जाम है, जो पहला दिन है, क्योंकि किसी का भी हो सकता है, इसलिए आपको आगे नहीं सोचना है। आपके लिए केवल सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर के जो 14 दिन है, 14 डेज, यही है आपके लिए। तो देखिए सितंबर तो चल रहा है, आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। जिन्होंने नहीं की है वो अभी कर दें, इतने में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि तैयारी में हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, तब भी तैयारी की, और जीके भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो बस रिवीजन के लिए होता है, और जो जितना पढ़ा हुआ होता है हमने उस सबको इकट्ठा करना होता है एक एग्जाम के लिए, कि उसमें क्या आ रहा है, तो वही वही हमें हमें रिवीजन करना है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि टाइम बहुत कम है, आप पे टाइम बहुत है। क्योंकि आप आज से नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से। तो जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, क्लास 5th से लेके और ग्रेजुएशन तक, और फिर भी बहुत आपने तैयारी की है एग्जामों की, तो वो सारा का सारा आपकी मेहनत है, तो वो सारा आपको काम आएगा। बस ये रिवीजन के लिए इतने दिन चाहिए। जो इसमें आएगा, जो जो चीज दिल्ली पुलिस में आएगी, वही आपको इकट्ठा करना है अपने पूरे पूर्व के ज्ञान से। इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, और अपना जितना भी आपको अच्छी अच्छी चीजें पहले से आती हैं, जो टफ लगती हैं, उनको अभी से पढ़ लें थोड़ा टाइम दे के, और जो सरल हैं उनका रिवीजन करते रहें साथ साथ। अब बात कर लेते हैं एज। इसमें एज देखिए 18 से 25 साल है। तो 18 से 25 साल है, लेकिन इसमें ओबीसी का जो है उसको 3 साल की छूट है, और एससी और एसटी इनके लिए है 5 साल की। तो इसमें इतने जोड़ दीजिए, 25 में 3 जोड़िए 28 हो गए, और इनके हो गए 5 साल ज्यादा, तो 30 तक है। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं। तो एक तो आपके पास इंटर तक के कागज होने चाहिए अच्छी तरह, पूरी ओरिजिनल आपके पास, क्योंकि जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल मांगे जाएंगे फोटो कॉपी के साथ साथ। और ये जो आपका, जो आप इसमें वो लगाएंगे, ओबीसी वाले अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे ओबीसी का, और ये एससी एसटी वाले, तो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट का नहीं वैलिड होगा उसमें दिल्ली में। अगर आप स्टेट का है आपके पास तो वो वैलिड नहीं होगा। और ये कब तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से, जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक का। फॉर्म की लास्ट डेट कब है, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर इतने के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके मतलब इतने तक तो होगा ही आप पे। अगर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो बनवा लीजिए, पिछला नहीं चलेगा, इससे पुराना 1 अप्रैल से पहले का नहीं चलेगा। क्योंकि
न्यू ईयर जो होती है लिखित में, जो कागजों में होती है, सरकारी डॉक्यूमेंट में, वो 1 अप्रैल से बाद की मानी जाती है। इसलिए आपका जो डॉक्यूमेंट होगा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल के बाद का, और जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक का माना जाएगा, तब तक का माना जाएगा। तो इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो इतने तक 30 सितंबर तक बनवा लीजिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है तो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो ये इसलिए ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कागज, वो है मेल के लिए। लड़कों के लिए क्या जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है, उनको ये चाहिए ही चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना उनको मतलब ये जॉब नहीं मिलेगी। उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस LMB का होना चाहिए, LMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल, जो मोटरसाइकिल और कार का होता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगा, और जो फॉर्म भरते हैं अगर आपने उसमें वैसे ही भर दिया तब भी वहां पे चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। लड़कियों के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बिना नहीं। और इसकी फीस कितनी है? इसकी जो फीस है वो आपकी 100 रुपए है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। तो आप इसको भरिए, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो भी फॉर्म भरिए, और इतने दिनों में तैयारी करिए और पेपर देने जाइए। इसके बाद देखते हैं इसमें रनिंग कितनी होगी। तो इसमें देखिए रनिंग, ठीक है। इसके बाद होगा आपका जो फॉर्म, आपका एग्जाम हो जाएगा, जो जैसे आपका एग्जाम होगा 14 नवंबर को, उसका फिर रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपका होगा फिजिकल, जो रनिंग होगी फिजिकल में रनिंग। रनिंग के बाद होगा आपका मेडिकल, और फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मतलब रनिंग के बाद ही आपकी नापतोल हो जाएगी, उसके बाद मेडिकल वगैरह जो होना होगा हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर मेडिकल बाद में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग के बाद ही हो जाएगा। साथ साथ हो जाते हैं इसमें रनिंग के ही। तो मेडिकल तो बाद में ही होगा आपका, केवल पहले दौड़ और डॉक्यूमेंट वो नापतोल होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसी दिन। तो ये तो होगी। इसके बाद अब बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है इसका, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पढ़ना है वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। रनिंग तो आपकी चल ही रही होगी, और नहीं चल रही है तो थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं इसका। अब देखिए सिलेबस में क्या है आपका। सिलेबस में है आपका जीके और करंट अफेयर। ये आएगी आपकी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर। और दूसरा आएगा इसके बाद आपका रीजनिंग। रीजनिंग कितने क्वेश्चन आएंगे? इसके आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। उसके बाद आएगा आपका मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग भी आएगी मतलब थोड़ी बहुत। तो ये आएगी आपकी 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन। फिर आएगा आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर ये आएगा 10 क्वेश्चन इसके। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। और ये इसका टाइम जो होगा पेपर का, एग्जाम का टाइम होगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे। तो 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं, वो आराम से हो जाएंगे। बस आपका टाइम किस में जाएगा? रीजनिंग में और मैथ में। ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, इसमें आपको 60 मिनट देने हैं, मतलब 1 घंटे में आपको ये आराम से कर लेनी है। मैथ के जो 15 क्वेश्चन है उन्हीं में ज्यादा टाइम लगेगा, रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 60 मिनट में ये कर लेंगे आप, तो बाकी के 30 मिनट में ये कंप्यूटर के, और ये 50 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन जो बचे पढ़ने के हैं, ये तो एक एक लाइन के होंगे। तो ये 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे। और पहले आपको वो करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हों। और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग।
वो कितनी है इसमें 0.25, मतलब 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो एक सही वाला जो है वो आपका चला जाएगा, मतलब 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो 4 गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग ऐसी है कि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आप तुक्के भी लगा सकते हैं। अगर आप पे मान लीजिए 10 क्वेश्चन नहीं आए तो उनको छोड़ना नहीं है आपको। आपको सारे के सारे क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना है, तुक्के लगाने हैं, करके आना है। पूरे 100 क्वेश्चन आपको करके ही आने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें। तो ये होगी इसकी स्ट्रेटेजी। और आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अच्छी अच्छी, तो उसमें पूरी तरह बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए और कितना टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। अभी फिलहाल जीके में बात कर ले रहे हैं। इसमें देखिए जीके जीएस में जो 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन में 25 जीके के मानिए आप, और 25 मानिए करंट अफेयर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में भी ऐसी ऐसी जीके है जो मतलब करंट अफेयर से संबंधित है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ये जी करंट अफेयर तो है ही है, साथ के साथ ये ऐसी जीके है करंट अफेयर की जो हर किसी को पता होनी चाहिए। बदले हुए राज्यपाल या राजधानी, इस प्रकार की। तो ये आपको जो करंट अफेयर है ये डेली पढ़नी है, 10-15 क्वेश्चन। और साथ साथ और जो है जीके, जीके को आपको मतलब डेली, ये जो 50 क्वेश्चन का पार्ट है ये सबसे बड़ा है, इसलिए आपको इसको डेली पढ़ना है कम से कम 3 घंटे। और बाकी के 3 घंटे आपको ये इन सब में देना है, मतलब कंप्यूटर में 1 घंटा, 1 घंटा मैथ में, 1 घंटा रीजनिंग में। आप डेली मतलब चारों विषयों को आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि एक विषय को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा। दिमाग के पार्ट अलग अलग काम करते हैं। मैथ का दिमाग अगर 1 घंटे पढ़ने के बाद थक जाएगा तो दूसरा दिमाग मतलब वैसा शांत बैठा रहता है। तो आप इसको मैथ पढ़ते पढ़ते अगर थक गए तो आप फिर रीजनिंग उठा लीजिए। रीजनिंग करते करते आप बोर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रीजनिंग वाला पार्ट जो दिमाग का है वो थक गया है, बाकी के दिमाग के पार्ट अभी भी एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं। तो फिर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, जीके पढ़ना है, ऐसे। तो जीके में सबसे ज्यादा मेरिट बनेगी, क्योंकि जीके के क्वेश्चन सबके बहुत गलत होंगे, किसी को नहीं पता कहाँ से आएगी। और जीके कैसी आएगी आपकी, बिल्कुल सिंपल, उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग भी बिल्कुल सिंपल आएगी, मैथ भी सिंपल आएंगे, क्वेश्चन बेसिक लेवल के सूत्र के ऊपर। तो आपको सूत्र तो सबसे पहले पढ़ने हैं, उसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन है बेसिक लेवल करने के बाद हाई लेवल पे जाना। बेसिक लेवल तो सबके करने ही है जितने भी आए। और कंप्यूटर में तो वही MS ऑफिस, MS वर्ड और ब्राउजिंग, फुल फॉर्म, ये सब आएंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में कोई ज्यादा नहीं है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, आराम से हो जाएगा। तो 90 मिनट टाइम भी ठीक है इसके हिसाब से। बस मैथ में आपका टाइम थोड़ा जाएगा, तो मैथ की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए ये वाले, और ओबीसी के सर्टिफिकेट, ओबीसी, SC और ST, ये अपने सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, 1 अप्रैल के बाद के। तो इस तरह आप ये फॉर्म भरिए अपना और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। 14 नवंबर मान के चलिए। और रनिंग आपकी जो लड़कों की होगी वो 6 मिनट में 1600 मीटर होगी, 6 मिनट में 1600 मीटर। और जो ये तो होगी मेल की, और जो लड़कियों की होगी वो होगी 8 मिनट में, 8 मिनट में 1600 मीटर। तो ये रेस मतलब सही है, लेकिन आराम से आप पे लग जाएगी, इसलिए इस पर अभी से थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो आप 500 मीटर भाग सकते हैं। और उसकी तैयारी में आपको मतलब आपका शरीर भी ठीक रहेगा और पढ़ने में भी दिमाग लगेगा आपका। ये रेस में अभी ज्यादा टाइम मत व्यर्थ करना, क्योंकि रेस अगर आपने अभी से ज्यादा कर दी तो आप इतने थक जाएंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ी रेस लगाइए, अभी केवल एग्जाम पे ध्यान दीजिए अपना। और ये 14 नवंबर आपकी एग्जाम की डेट है। पूरी तरह पढ़ाई पे लगे रहिए, अच्छा खाइए, और रेस को उतना ही लगाइए। 500 मीटर बहुत है, जो 1 किलोमीटर लगा सकते हैं आराम से, जो पहले से लगा रहे हैं वो उतनी लगाते रहें, ज्यादा ना बढ़ाएं, जिससे कि थक जाएं आप और पढ़ ना पाए। इसलिए एग्जाम की तैयारी करिए, कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। थोड़ी भी मेहनत करेंगे आप तो आराम से ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और पढ़ने वालों का आराम से हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ये जो पद हैं इनसे मतलब 1.5 गुना या 2.5 गुना
मतलब ज्यादा लिए जाते हैं, फिर वो रेस में फेल होते हैं बहुत से लोग, और बहुत से मेडिकल में कागज में निकल जाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल ये चिंता मत करिए, पद कम है। बस आपको केवल अपनी मेहनत मतलब एग्जाम देना है और डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तैयार करके बढ़िया, और बाकी की आपकी मतलब तैयारी हो ही जाएगी, नंबर आ ही जाएगा। इसीलिए आपको केवल पेपर देने जाना है और अपने फॉर्म अच्छे से भरिए, जो भी कागज हैं वो पूरे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।